नमस्कार दोस्तों, स्वागत है 10वीं कक्षा हिंदी के इस खास क्लास में। आज हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड 2026 परीक्षा के लिए 45 सबसे महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न। ये वो सवाल है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सवाल है स्त्रीलिंग शब्द का चयन करें। तो शराब स्त्रीलिंग शब्द होता है। आपका अगला सवाल है वह कौन सा शब्द है जो प्राय बहुवचन में प्रयुक्त होता है। तो प्राण। आपका अगला सवाल है आसमान पर चढ़ना मुहावरे का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। आपका अगला सवाल है वह वस्तु जो नस्वान हो। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द सुने थे नस्वर। आपका अगला सवाल है निम्न विकल्पों में से सकर्मक क्रिया का चयन करिए। तो पिघलना। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है। संचय शब्द विशेषण है। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में विशेषण है। तो विशेषण शब्द को सुना है आकर्षक। आपका अगला सवाल है प्राचीन का विपरीतार्थक क्या होगा। अर्वाचीन। आपका अगला सवाल है भूखे को भोजन दो इस वाक्य में को कौन सा कारक है। संप्रदान। आपका अगला सवाल है शताब्दी में कौन सा समास है। तो द्विगु समास है। अगला सवाल है अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। तो भरपेट। आपका अगला सवाल है बेईमान में कौन सा उपसर्ग है। तो बे। आपका अगला सवाल है इनमें से शुद्ध वाक्य को पहचाने। इसमें से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। आपका सही जवाब मेरे को घर जाना है। आपका अगला सवाल है लालच का परिभाषित शब्द क्या होगा। तो लालच का परिभाषित शब्द आपका होगा लालसा। आपका अगला सवाल है माता पिता किस समास का उदाहरण है। तो द्वंद्व समास का। आपका अगला सवाल है डॉक्टर अम्बेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। तो बहिष्कृत भारत। अगला सवाल है मंगू को लोग कहाँ भर्ती करने की सलाह देते थे। तो अस्पताल में। आपका अगला सवाल है हीराकुंड बांध किस नदी पर है। तो महानदी पर। आपका अगला सवाल है निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। तो भाववाचक संज्ञा आपको हो जाएगा शत्रुता। अगला सवाल है अन्वय का संधि विच्छेद करें। तो अनु प्लस अय। आपका अगला सवाल है अज्ञेय के पिताजी का नाम क्या था। तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री। आपका अगला सवाल है माथा ठनकना मुहावरे का अर्थ होता है। तो अनिष्ट की आशंका होना। आपका अगला सवाल है कौन सा वाक्य शुद्ध है। तो आपको शुद्ध वाक्य को पहचानना है। आपका अगला सवाल है गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे। तो लंदन। आपका अगला सवाल है मंगू के अलावा उसकी माँ की कितनी संतानें थी। तो 3। आपका अगला सवाल है नदी के द्वीप किस कवि की रचना है। तो अज्ञेय की। आपका अगला सवाल है दिनकर को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। तो उर्वशी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए। आपका अगला सवाल है नौबत खाने इबादत साहित्य की कौन सी विद्या है। तो व्यक्ति चित्र। आपका अगला सवाल है पंडित बिरजू महाराज लखनऊ घराने के किस पीढ़ी के कलाकार थे। तो 7वीं पीढ़ी के। आपका अगला सवाल है दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है। तो दाल भात शब्द किस समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास का। आपका अगला सवाल है निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है। तो निर्वाह में आपका उपसर्ग है नीर। आपका अगला सवाल है गमन शब्द को विपरीतार्थक शब्द बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। तो आ। आपका अगला सवाल है दशानन में कौन सा समास है। तो बहुब्रीहि समास है। आज का अंतिम सवाल है ज्ञानोदय में कौन सी संधि है। तो स्वर संधि है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए।